हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जस्ट लर्न के करंट अफेयर के 15 जनवरी के इस सेशन में। दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से लेके आ गए हैं और आई बिलीव कि आपको ये कहने की हेल्प जरूर करेंगे। और आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो भी आपको आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का वीडियो। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को निलंबित किया। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? आपके ऑप्शंस हैं जस्टिस के दत्तू, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस एस ए बोबड़े या फिर जस्टिस नरीमन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जस्टिस एस ए बोबड़े, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वे भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं। दोस्तों, ये जो पहली लाइन लिखी है, ये मैंने क्यों लिखा हूँ, कृषि कानूनों पर इनको निलंबित किया है। आप अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो पूरे देश में ये बवाल मचा हुआ कृषि कानून को लेकर। लगभग 50 दिनों से बहुत सारे कृषि संगठन दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो अभी रिसेंट कृषि कानूनों पर डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कि सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं वे। तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि वो कृषि कानून कौन कौन से हैं। तो उनकी लिस्ट आपको नीचे दे रखी मैंने। तो साथियों, आपका पहला कृषि कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। ये नया एक्ट है, इसको 2020 में बनाया गया है। इस एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैलिड किया जा रहा है। मतलब ये कि आपकी खेती है, आप अपनी खेती को किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर दे सकते हैं, बिजनेस हाउस को, या फिर कोई बिजनेस हाउस क्या कर सकता है, भाई आपकी ज़मीन वो बोलेगा कि आप इसमें पैदावार करो, इसमें फसल उगाओ, जो होगा वो हम सब खरीद लेंगे। लेकिन इसमें कहीं इनको डर है कि भाई अगर फसल नहीं होगी, उन्होंने हमें पेमेंट कर दी तो हमारी ज़मीन चली जाएगी। तो इसमें बहुत सारे लोग के मन में डर है, जिस वजह से वह इस कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। द एक्ट परमिट्स इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट trade of farmers produce beyond the premises of agriculture produce market कमेटी। मतलब क्या हुआ, जो एपीएमसी क्या है, ये हमारी जो मंडियाँ होती है इसको कहा जाता है। अभी तक ये होता था कि किसानों की जो उपज होती थी वो जाके मंडी पर बेच देते थे। किस पे बेचते थे वो लोग? एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और ये जो दूसरा एक्ट है, इसके तहत ये क्या कर रहे हैं, एमएसपी को ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं, कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कृषि को उन्होंने, कृषि को उपज को, उसके व्यापार को बाजार पर छोड़ दिया। मतलब बाजार डिसाइड करेगा कि भाई कृषि की उपज की वैल्यू क्या होगी। तो इससे डर है किसानों के कि भविष्य में जो है एमएसपी खत्म हो जाएगी। जब सब कुछ सरकार के हाथ से, बात सरकार एमएसपी नहीं लगाएगी, सब कुछ किसानों को ही तय करना है, तो उनमें भय है कि भविष्य में सरकार एमएसपी बंद कर देगी। मतलब ये कि जब सरकार खरीदेगी ही नहीं तो एमएसपी क्यों देगी वो। तो ये डर है। वो ये मांग कर रहे हैं कि भैया आप उस एक्ट में प्रावधान कीजिए कि आप एमएसपी लिख कर दीजिए कि आप एमएसपी नहीं हटाएंगे। तो इस पे विवाद है। ये दूसरा एक्ट हो गया। दोस्तों, तीसरा एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये एक्ट पहले से है, इसमें अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो इन तीन एक्ट को आप नाम याद रखिए, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन पर विवाद है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 14 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी और 16 जनवरी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी आज थल सेना दिवस है। आज हम थल सेना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। थल सेना यानी कि आर्मी, आर्मी डे इसको भी कहा जाता है। इसको हर साल मनाया जाता है भारतीय सेनाओं को सम्मान दिखाने के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच कहाँ खेला जाएगा? आपके ऑप्शन हैं सिडनी,
ब्रिस्बेन, कैनबरा, मेलबर्न। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। कोरोना के बाद ये भारतीय टीम पहली बार कहीं बाहर गई है, वो ऑस्ट्रेलिया गई है, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। वहाँ 4 टेस्ट होने हैं, लास्ट टेस्ट है ये। इनमें से एक ऑस्ट्रेलिया जीती है, एक भारत जीता है और एक मैच ड्रॉ हो गया है। तो 3 हो चुके हैं। अभी फाइनल टेस्ट है जो ब्रिस्बेन में होगा। दोस्तों उसके अलावा 91st क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब होगी? स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 16 तारीख को। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी करेंगे। आज से 5 साल पहले मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ किया था, योजना थी। उसके 5 वर्ष होने की उपलक्ष्य में इसको प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें भारत के स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो शामिल होंगे। साथ साथ में दुनिया भर के अन्य एंटरप्रेन्योर भी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 92, पोंगल बिहू कब सेलिब्रेट किए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं मकर संक्रांति के एक दिन बाद, मकर संक्रांति के एक दिन पहले, या फिर मकर संक्रांति के साथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर सी है, मकर संक्रांति के साथ। यानी कि 14 तारीख को हमने मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया, उसी दिन पोंगल भी सेलिब्रेट किया गया और बिहू भी सेलिब्रेट किया गया। तो दोस्तों बिहू कहाँ सेलिब्रेट होता है? हमारे नॉर्थ ईस्ट में बिहू सेलिब्रेट होता है और साउथ में पोंगल सेलिब्रेट होता है। अब क्यों सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? बेसिकली दोस्तों ये फेस्टिवल है, नई क्रॉप, नई फसल जो आती है उसकी खुशी का फेस्टिवल होता है ये। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसीलिए ये सेलिब्रेट ये जो त्यौहार हैं कृषि की उपज को लेकर बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कृषि की कितनी ज़्यादा महत्ता है हमारे देश में। हम नॉर्थ इंडियन इसको सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति के रूप में, ईस्ट वाले सेलिब्रेट करते हैं बिहू के रूप में और साउथ वाले सेलिब्रेट करते हैं पोंगल के रूप में एक ही दिन। तो दोस्तों 93 क्वेश्चन है, अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? 93 और 94 क्वेश्चन दोनों एक साथ हैं, एक ही प्रकार के हैं, जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद फिर आपको इनके पीछे जो भी रीज़न है वो समझाऊंगा मैं और रियल आंसर दूंगा। तो 93 अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाया गया है? आपके ऑप्शन हैं 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3। अभी तक तीन राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाया गया है, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के कारण हटाया नहीं जा सका है। क्यों? क्योंकि एक हाउस, वहाँ का लोअर हाउस है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, एक हाउस जब पास कर देता है तो फिर वो अपर हाउस में जाता है। अमेरिका में अपर हाउस कहा जाता है, सीनेट के पास जाता है वह। अब सीनेट को उसकी जांच करनी होती है। तो एक हाउस में कई बार पास तो हो चुका है 3 बार अब तक, लेकिन दूसरे हाउस में वो प्रूफ नहीं हुआ, जिस वजह से महाभियोग सिद्ध नहीं हुआ है। मतलब एक महाभियोग के कारण अमेरिका में किसी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया, लेकिन लगाया जरूर गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा बार किस अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? आपके ऑप्शन है ए बिल क्लिंटन, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी एंड्रयू जॉनसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी डोनाल्ड ट्रंप। देखिए दोस्तों, अभी कुछ महीनों पहले ही, आई थिंक 2-3 महीने पहले, जो डोनाल्ड ट्रंप पर एक महाभियोग लगाया गया था, उसको भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास कर दिया था, लेकिन सीनेट में जाके वो फेल हो गया था, वह जांच में सिद्ध नहीं हुआ था। उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से महाभियोग लगाया गया है। अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, मैंने बताया भी था आपको अपने पिछली वीडियोस में कि 2-3 दिन पहले अमेरिकी संसद में बहुत सारे ट्रंप के समर्थक घुस गए थे और वहाँ बहुत हंगामा किया था। 4 समर्थक मारे गए थे उसमें और साथ में एक पुलिसकर्मी की भी डेथ हुई थी। इसका आरोप लगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि उन्होंने उनको भड़काया। इसी के चलते ऊपर महाभियोग लगाया गया है। अब वह दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ पास होने के बाद अगर उपराष्ट्रपति उसको अपनी अनुमति दे देते हैं तो वो अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। बहरहाल 20 तारीख यानी 20 जनवरी के दिन, 20 जनवरी से पहले पास होता है तो ही, क्योंकि 20 जनवरी के दिन ट्रंप अपने पद से हट जाएंगे और नए राष्ट्रपति जो बाइडेन
नए राष्ट्रपति की शपथ ले लेंगे। अभी तक हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में जिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है उनके नाम है एंड्रू जॉनसन 1868 में लगाया गया था, बिल क्लिंटन के ऊपर 1998 में लगाया गया था और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2019 और 2021 दो बार लगाया गया है। 2019 में और 2021 में ऊपर महाभियोग लगाया जा चुका है, लेकिन एक भी व्यक्ति को हटाया नहीं जा चुका, क्योंकि किसी भी हाउस में जब एक हाउस में महाभियोग लगाने के बाद उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है तो दूसरे हाउस में वह प्रूफ नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर की आज की जानकारी आपके लिए, एंड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही प्लीज़ subscribe our channel and share this video. Thank you for watching this video. See you in next current affair video.